और अब आज की बड़ी खबर, 2 साल बाद अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर सड़क पर हैं। मांगों पर अड़े किसानों ने आज चंडीगढ़ में होने वाली सरकार संघ बैठक से पहले पंजाब में रेल ट्रैक जाम कर दिया था। बड़ी खबर आपको बता दें, इसके चलते दिल्ली से आने जाने वाली कई ट्रेनें बाधित हुई। पंजाब के सभी टोल नाकों पर भी किसान संगठनों ने इधर डेरा डाल रखा है। सभी टोल नाके फ्री कर दिए गए हैं। ऐसे में सारी नजरें आज होने वाली सरकार और किसानों के बीच जो तीसरी बैठक है उस पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर में किसान और सरकार के बीच चंडीगढ़ में यह बैठक भी होने वाली है। और कौन कौन से मंत्री बैठक में शामिल होंगे? अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, साथ ही नित्यानंद राय, इनके भी बैठक में सरकार की तरफ से शामिल होने की खबर है। 5 बजे लगभग 25 मिनट का वक्त बाकी रह गया है जब ये बैठक होगी और इसके बाद इससे कोई सकारात्मक नतीजा निकल पाए, इस पर नजरें टिकी हैं। विशाल इंग्लिश मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। विशाल, ये बैठक जो है, सरकार तो एक बार फिर पक्ष लेकर पहुंच रही है, किस तरीके से आगे बातचीत करना चाहती है, जो भी एजेंडे में होगा, लेकिन कितना सकारात्मक किसान संगठन है इस बातचीत को लेकर के, उनकी तरफ से अब तक क्या सामने आया है? देखिए, जिस तरह से कल कुछ अधिकारियों ने केंद्र सरकार के आला अधिकारियों के साथ बातचीत करवाई थी किसान संगठनों के नेताओं की, जिसमें चाहे वो पंधेर थे या फिर डल्लेवाल थे या दूसरे लोग थे, और उसी के चलते ही कल एक पत्र भी किसान नेताओं को सौंपा गया था कि बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। और यही कारण है कि कल 5 बजे का टाइम फिक्स हुआ था। और आज जिस तरह से 3 केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री, चाहे वो मुंडा हो या पीयूष गोयल हो या नित्यानंद राय हो, और तो तीनों जब पहुंचेंगे तो उसके बाद किसान नेता भी पहुंच सकते हैं। किसान नेताओं की संख्या 8 के करीब बताई जा रही है, जिसको लीड जगजीत सिंह डल्लेवाल या सरवण सिंह पंधेर कर सकते हैं, और दोनों ही धड़ों में 4-4 लोग शामिल भी बताए जा रहे हैं। और वहीं पर हमारी बातचीत पटड़ी के ऊपर बैठे हुए किसान नेताओं के साथ भी हुई थी और कुछ दूसरे लोगों के साथ भी हुई थी, लेकिन उनका कहना था कि 2 साल पहले भी लगातार ही करीब 10 या 12 बैठकें केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, चाहे वो गृह मंत्री हों या दूसरे मंत्री हों, उनके साथ लगातार बैठकों का दौर भी चलता रहा था। तो उस समय भी केंद्र सरकार ने कहा था कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन 2 साल का समय निकल चुका है और मांगें वही की वहीं खड़ी हुई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से दावा किया जाता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल सकता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं जो पटरी के ऊपर बैठे हुए थे, तो उनका कहना था कि इस बार 3 मंत्री जा रहे हैं, जाहिर तौर पर बात रखने के लिए पहुंचेंगे और समय मांगा जाएगा। ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि हम बात करेंगे, सकारात्मक रचनात्मक तरीके से बात करेंगे, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। लेकिन बड़ी बात, किसान क्या समय देने को तैयार हैं? और 2 साल निकल जाने के बाद और ज्यादा समय, या फिर इस बात पर अड़ेंगे कि मांगे जो है उनको एज इट इज माना जाए, कम से कम पूरी नहीं तो आधी ही सही? देखिए, किसानों को कहीं ना कहीं शंका है कि जल्दी ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है और जो लोकसभा 2024 के आने वाले हैं उनका आगाज़ हो सकता है। और यही कारण है कि किसानों ने एक रणनीति के तहत ही ये कदम भी उठाया है और सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के घोषणा से पहले सरकार पर किसी भी तरह से कोई भी दबाव बनाकर ज़्यादातर मांगों को मनवा लिया जाए। और यदि मांगें नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में तो उसका फिर विलम्ब भी होगा और फिर सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसानों की मांगें मानती है या नहीं मानती हैं। और इसी के चलते ही आज भी जो किसान पटरियों पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी साफ इशारा किया कि अब किसानों को एक होकर दिल्ली की ओर कूच करना चाहिए यदि सरकार मांगें नहीं मानती हैं, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से और अब का थोड़ा ही जो समय है वो बच रहा है। और उसी के चलते ही कहा जा रहा है कि सारे किसान संगठनों को इकट्ठा कर लिया जाए और इकट्ठा करने के बाद दिल्ली कूच का प्रोग्राम बनाया जाए। और यही कारण है कि अब हरियाणा में भी धीरे धीरे जो किसान हैं, जहाँ किसान संगठन है,
वो आवाज़ बुलंद करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर हो, वहाँ पर फायरिंग की गई और साथ के साथ आंसू गैस की गोलाबारी की गई। उससे जो किसान है, चाहे वो पंजाब का है, जहाँ फिर उत्तर प्रदेश का है, जहाँ फिर हरियाणा का है, तो काफ़ी आहत दिखाई दे रहा है कि हम शांतिपूर्व दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें जाने नहीं देना चाहती। हम अपनी राजधानी जाना चाहते हैं, सरकार जाने नहीं देना चाहती। और एक किस्म का कह लिया जाए कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया गया है, जो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान को बांटा गया है, ऐसे ही हरियाणा क्योंकि और पंजाब किसानों में की एक तरफ से शायद ये दीवार मांग भी थी कि भगवंत मान, पंजाब के किसान ये चाह रहे थे कि भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हों। क्या वो आएंगे? क्या ऐसी कोई मांग थी? इसको लेकर के क्या जानकारी है? फिलहाल इसके बारे में अभी तक कोई भी बात कंफर्म नहीं हो पाई है, क्योंकि पिछली बैठक में पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी मौजूद थे और अब पंजाब के मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेके किसी भी तरह से अभी तक कोई भी जो खबर है वो सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसान संगठनों ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री को होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री होते हैं या नहीं होते, लेकिन पंजाब की राजनीति पूरी तरह गरमाई भी हुई है और इसी को लेके ही श्रोमणी अकाली दल ने अपनी कोर कमेटी की बैठक भी बुला लिया और जो सुखबीर बादल की पंजाब बचाओ यात्रा चल रही थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है और जो मौजूदा हालात हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। इसी तरह कांग्रेस ने भी मीटिंगों का दौर शुरू किया हुआ है कि किसान आंदोलन के चलते किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। अब देखना होगा कि एक बड़ी बात विशाल, क्योंकि ये सरकार की तरफ से एक पक्ष भी इस बीच सामने आ रहा था कि सरकार अचानक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकती कि कानूनी जामा पहना दे एमएसपी को लेकर के, लेकिन इसके लिए हमें तमाम राज्यों के उनको भी साथ में लेना पड़ेगा, उनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी, उनका भी पक्ष जानना पड़ेगा। नहीं तो एक तरफा फैसले लेने के लिए मोदी सरकार पर कई बार आरोप भी लगते हैं और वो स्थिति एक बार फिर पैदा हो सकती है। ये अर्जुन मुंडा ने भी कहा। तो फिर इसके लिए तो वक्त चाहिए होगा। क्या ये वक्त देने के लिए कि तमाम राज्य सरकारों से बात हो और बीच का कोई रास्ता निकले, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो लंबा वक्त लगेगा, चुनाव के बाद तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जैसा आप ही बता रहे हैं कि लग जाएगा जल्द। तो इसके लिए भी क्या किसान एक माइंड बनाकर तैयार है कि अगर ये होता है तो इसके लिए हामी भरेंगे या नहीं भरेंगे, और अगर नहीं भरते हैं तो क्या फिर उस स्थिति में आंदोलन जारी रखेंगे? देखिए, फ्यूचर के लिए किसानों ने अभी तक अपने जो रणनीति है उसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन वहीं पर पिछली बैठक में भी अर्जुन मुंडा ने भी साफ कर दिया था कि जिस तरह से किसान मांग कर रहे थे कि जो कारपोरेट घराने हैं उनके यदि लोन वेव हो सकते हैं, माफ़ हो सकते हैं, तो किसानों के क्यों नहीं हो सकते। तो उसी के चलते ही जो सूत्र भी बता रहे थे कि अर्जुन मुंडा ने भी साफ किया था कि क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा मामला है, बैंकों से स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी कहाँ पर किसान डिफ़ाल्टर हैं, तो इसके लिए पूरे देश के किसानों का जो डाटा है वो सरकार को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इकट्ठा करने के लिए सरकार को टाइम चाहिए होता है। तो टाइम अभी 20 या 25 दिनों के बाद, जिसकी आशंका भी है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया धरी धराई रह जाएगी। तो किसी न किसी तरह से केंद्र सरकार भी चाहती है कि बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए, लेकिन किसान अभी भी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए इन मुश्किल परिस्थितियों में वो बीच का रास्ता क्या होगा जो दोनों पक्षों को रास आए, खासकर किसानों को रास आए, आप नजर बना के रखिएगा। जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका विशाल। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ 24।